अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी पैदा होते हैं जो गाड़ियों को सिर्फ सवारी समझते ही नहीं बल्कि इन पर घर का आधा सामान, पूरा खानदान और ऊपर से 3 मुर्गियां और एक बकरी भी लाद देते हैं। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्हें शायद वजन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इनके नजदीक गाड़ी का असल काम होता है कि जो चीज भी नजर आए बस लाद दो। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे ज्यादा लदी हुई गाड़ियाँ, जिन्हें देखकर लगता है जैसे ड्राइवर ने कहा हो कि गाड़ी तेरी और बोझ हमारा। और कुछ मंजर तो ऐसे भी हैं कि लगेगा कि अभी गाड़ी फट जाएगी या पहिए गुस्से में अलग होकर बोलेंगे कि हमसे नहीं होता भाई, हम जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इंडिया के एक ऐसे पहाड़ी इलाके में जहाँ एक ट्रक अपनी जान हथेली पर रखे चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रक तो रोज पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन भाई ये वो ट्रक है जिस पर इतना वजन लदा है कि लगता है कि जैसे इस पर पहाड़ रख दिया हो और वो बेचारा बस सांसें लेकर ऊपर जा रहा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक बार बार झटके खाता है, एक पहिया कभी जमीन से ऊपर उठता है और दूसरा नीचे धंसता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रक खुद भी सोच रहा हो कि यार मुझे छोड़ दो, मैं नीचे ही खुश हूँ। ऊपर से सड़क भी ऐसी जैसे किसी ने फट्टे से काटी हो, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पत्थर, और दरमियान में ये मजलूम ट्रक जिसे देखकर आपकी हंसी भी निकलेगी और दिल भी दहल जाएगा। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई वो भी लगता है कहीं पास ही मौजूद है, यानी अगर ट्रक नीचे आता तो कैमरामैन को भी फ्री फ्लाइट मिल जानी थी। लेकिन शायद वो यही सोचकर खड़ा रहा कि वायरल वीडियो के लिए थोड़ा सा रिस्क तो बनता है। दोस्तों, जमीन पर तो हमने कई गाड़ियां देखी हैं जो अपनी औकात से ज्यादा वजन लेकर चल रही होती हैं, लेकिन बांग्लादेश वालों ने तो पानी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ एक कश्ती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही पानी पर ही सवार हो गया हो। ये कश्ती है एमवी सुंदरबन। नाम से लगता है कोई लग्जरी फेरी होगी, लेकिन अंदर का हाल ऐसा है जैसे कोई बंद दरवाजे वाली सब्जी मंडी हो। कश्ती के अंदर ऊपर नीचे खिड़कियों से झांकते हुए लोग, डेक पर बैठे मुसाफिर, सीढ़ियों पर खड़े बच्चे, और कुछ तो ऐसे भी कि बस किनारे से लटक रहे हैं जैसे कश्ती का वेटिंग एरिया भी वही हो। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ कहते हैं कि ये सब किसी बहुत बड़े मजहबी त्योहार के दौरान हो रहा है और ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार इतने लोग, वो भी एक कश्ती में, और वो भी जो लग्जरी कहलाने का दावा करती है। तसव्वुर कीजिए कि पानी में तैरती हुई ये कश्ती जरा सी गलती करे और एक तरफ झुक जाए तो बाकी आप खुद समझ लें। ना लाइफ जैकेट्स, ना सेफ्टी, बस एतमाद है और अवाम का हजूम। कुछ लोग तो खुशी से सेल्फियां भी ले रहे हैं जैसे यही लम्हा इनकी जिंदगी का टाइटैनिक मूवमेंट हो। ये मंजर भी हंसी भी दिलाता है और सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर लोग इतने रिस्क में जाते क्यों हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह इंडिया भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ रोजमर्रा के मुनाजर भी फिल्मी सीन लगते हैं, और जब बात हो ट्रैक्टर की तो समझ लें कि जादू शुरू होने वाला है। अब इस ट्रैक्टर को देखें जो न सिर्फ भारी बोझ उठा रहा है बल्कि इस कदर झुका हुआ है कि इसका अगला हिस्सा जमीन से कई फुट ऊपर है, जैसे ट्रैक्टर व्हीलिंग कर रहा हो और पीछे से कह रहा हो कि मैं अभी उड़ने वाला हूँ। सीन कुछ यूं है कि ट्रैक्टर के पीछे बहुत बड़ी बोरियां बंधी हुई हैं जिनमें शायद जानवरों का चारा है या फिर कोई भारी खाद वगैरह, लेकिन इतनी ज्यादा कि पूरा वजन पीछे की तरफ चला गया है और अगला हिस्सा सिर्फ हवा में है। लगता है जैसे ट्रैक्टर खुद पूछ रहा हो कि मुझे जमीन पर चलाना है या आसमान की सैर करवानी है। ड्राइवर हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल पुरसुकून है जैसे कोई मामूल की बात हो, और साथ चलते राहगीर हैरत से इसे देख भी रहे हैं, लेकिन कोई भी रोकने या समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि शायद वहाँ ये मुनाजिर नॉर्मल कहलाते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका ट्रैक्टर ऐसे व्हीलिंग करेगा तो क्या आप भी ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे या फौरन छलांग लगाकर कहेंगे कि भाई मुझे तो जमीन ही ज्यादा पसंद है। आपने कभी किसी ट्रेन की छत पर बंदे बैठे देखे हैं? बांग्लादेश में ये आम बात है, लेकिन आज जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं वो आम नहीं है, ये हद से ज्यादा खास है। एक ट्रेन जो पहले ही मुसाफिरों से भरी हुई है, इसकी छत पर भी लोग ऐसे बैठे हैं जैसे ये ओपन एयर क्लास हो। ट्रेन चल रही है और लोग ऊपर नीचे साइडों पर हर जगह फैल चुके हैं। दरवाजों पर लटके मुसाफिर, खिड़कियों से झांकती हुई शक्लें, और कुछ लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अगर हवा का एक झोंका भी तेज आ गया तो नीचे गिर जाएंगे। वीडियो में साफ पता चलता है कि ये मंजर शायद किसी त्योहार या मजहबी मौके का है, जब हर शख्स अपने घर जाना चाहता है और ट्रेनों में गुंजाइश नहीं बचती। तब लोग कहते हैं कि सीट ना सही छत सही, और इस सब के बीच ट्रेन आराम से चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई सेफ्टी, ना कोई बैलेंस, ना कोई परवाह कि ट्रेन मुड़ती कैसे है या ब्रेक कैसे लगती है। लेकिन यहाँ बात मजबूरी की है, क्योंकि जब हम सवारी कम और जरूरत ज्यादा हो तो छतें भी सीटें बन जाती हैं।
ये मंजर हैरान भी करता है और दिल भी दुखाता है। एक तरफ इंसानों की बर्दाश्त है तो दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी, लेकिन साथ साथ ये भी सिखाता है कि लोग हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करते हैं, चाहे उन्हें छत पर क्यों न बैठना पड़े। तो जनाब, ये थी फुल लोडेड ट्रेन की कहानी। और अब हम चलते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ एक मोटरसाइकिल को फोम के पहाड़ में बदल दिया गया है, वो भी वियतनाम की गलियों में। दोस्तों, अब जो मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वियतनाम के शहर से है, जहाँ एक मोटरसाइकिल इतनी चीजों से भरी हुई है कि आपको बाइक तलाश करने के लिए दोबारा देखना पड़ेगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदा सोचता है कि बाइक कहाँ, या ये सिर्फ सामान ही चल रहा है। इस बाइक पर फोम के बड़े बड़े टुकड़े यानी पॉलीस्टीरीन ऐसे बंधे हैं जैसे किसी ने पूरे शहर के पैकिंग मटेरियल की होम डिलीवरी करनी हो। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ सफेद सफेद शीट्स, जैसे कोई मूविंग आइसबर्ग हो। अब बंदा सोचे कि इतनी भारी चीजें एक छोटे से मोटरसाइकिल पर बंधी कैसे हुई हैं, और ड्राइवर कहाँ है? तो दोस्तों, वो भी मौजूद है, बीच में कहीं छुपा हुआ, बस स्टीयरिंग संभाले बैठा है। और पूरे मंजर में ना कोई सेफ्टी है, ना बैलेंस, और सबसे खास बात, सड़क पर बाकी लोग भी हैरान नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ ये आम बात है। हैरत इस बात की भी है कि कानून शायद यहाँ सो रहा होता है या बस नजरअंदाज कर रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये वियतनाम की गलियों का मामूल बन चुका है। और सच ये है कि ये मंजर सिर्फ एक मजाक नहीं, ये रोटी कमाने की एक जद्दोजहद है। जब आपके पास बड़ी गाड़ी खरीदने की गुंजाइश ना हो तो आप अपनी बाइक को ही ट्रक बना लेते हैं, और जब सिस्टम आपको सपोर्ट ना दे तो लोग खुद अपने सिस्टम बना लेते हैं, चाहे वो फोम से बने हो या हिम्मत से। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।